रविंद्र भाटी देव दर्शन यात्रा पे निकले हुए हैं और इस देव दर्शन में सोशल मीडिया पे चल रहे उनके प्रदर्शन ने नींद उड़ा रखी है कैलाश चौधरी की। रविंद्र सिंह भाटी का यह धार्मिक आध्यात्मिक माहौल से खड़ा किया गया माहौल, धार्मिक आध्यात्मिक अंदाज से खड़ा किया गया माहौल कैलाश चौधरी की जो आंखें हैं वो खुली रखने पे मजबूर कर रहा है। इससे पहले कैलाश चौधरी कह भी चुके कि मेरी गलती की सजा नरेंद्र मोदी को मत देना। बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पे क्या चल रहा है और क्या समीकरण होगा अगर रविंद्र भाटी जो हैं वो लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी होते हैं अपने स्तर पे। भाजपा प्रत्याशी उतार चुकी है, कांग्रेस तय करेगी हरीश चौधरी, मानवेंद्र सिंह या सोनाराम में से कौन होगा। क्या बुजुर्गियत का हवाला देके बैठे हेमाराम चौधरी प्रत्याशी हो सकते हैं, कोई नया चेहरा आएगा। तमाम बिंदुओं पे विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बाड़मेर जो है वो सीमावर्ती इलाके से सटी हुई सीट है, जैसलमेर बाड़मेर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CAA कानून को लागू करने की घोषणा कर दी है। सर्वाधिक फायदा अगर किसी को होगा तो वो यहां बसने वाले विस्थापितों को होगा। ऐसे में CAA कानून का जो स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक है, उसकी गति जैसलमेर बाड़मेर में देखने को मिलेगी। कैलाश चौधरी को उसका फायदा हो सकता है, लेकिन कुल 8 में से 5 सीटें भाजपा की है। उसके बावजूद कांग्रेस से कम वोट हैं टोटल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के, जबकि एक ही विधायक है और 2 निर्दलीय हैं। 2 निर्दलीयों में से एक डॉक्टर प्रियंका चौधरी हैं और जिन पे कैलाश चौधरी ने ही आरोप लगाया था कि सत्यपाल मलिक से आपके राब्ता होने के कारण, आपकी नज़दीकियां होने के कारण मोदी जी नाराज हैं और आपका टिकट नहीं है। तो क्या वो नाराजगी अब तक दूर हुई या करे जाने का प्रयास है? डॉक्टर गंगाराम चौधरी के परिवार से राजनीतिक संप्रति को आगे बढ़ा रही डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो हैं वो अब किस ओर जाएंगी इस चुनाव में? क्यों? क्योंकि भजनलाल सरकार आने के बाद इन दोनों विधायकों को ज्यादा वेटेज मिला नहीं है। तो रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी देवदर्शन यात्रा प्रारंभ की है। भाजपा में जो टिकट डिक्लेयर हो गए उन्हीं नेताओं ने कमोबेश देवदर्शन यात्राएं प्रारंभ की है। मसलन की चूरू में देवेंद्र झाझड़िया ने प्रारंभ कर दी। तो रविंद्र सिंह भाटी की देवदर्शन यात्रा जो है वो निकल रही है, उस इलाके से जैसलमेर तक जा रही हैं, यानी कि पूरा लोकसभा क्षेत्र कवर करने का पूरा मानस है। और उसका जिस तरीके से सोशल मीडिया पे स्वैग कट रखा है और डायलॉग दिया जा रहा है कि लाठा रिया, मतलब तैयार रहना, मजबूत रहना, और ये मजबूती की जो गूंज है ये कैलाश चौधरी की मुश्कों को थोड़ा सा ढीला कर रही है। कैलाश चौधरी पहली बार के विधायक हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में, पहली बार के विधायक सांसद हैं। विधायकी का चुनाव उन्होंने बायतू से लड़ा था, हार गए थे। तो पहली बार के सांसद 2019 में। 14 में जो सांसद बने थे कर्नल सोनाराम, मानवेंद्र सिंह जसोल के पिता स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल को हरा के हरीश चौधरी वहां तीसरे नंबर पे रहे थे, 2 लाख के आसपास वोट आए थे। वो सोनाराम अब कांग्रेस में आ चुके हैं। हरीश चौधरी और सोनाराम में से कौन दावेदार होगा ये कांग्रेस तय कर रही है। हेमाराम चौधरी की बड़ी मनोबल की जा रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन यहां क्या होगा कि अगर हेमाराम चौधरी मान गए, और बड़े मनोहार के काचे लगते हैं कि उन्होंने 2018 में भी घोषणा कर दी थी मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला, लेकिन उनको लड़ा दिया गया। राहुल जी ने कहा इसलिए मान गए। मनोहर अशोक गहलोत की भी की जा रही है कि आप लड़िए, सचिन पायलट की भी की जा रही है, गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह, CP जोशी जैसे कद्दावर नेताओं की भी की जा रही है, लेकिन मनोहर वो तो नहीं मान रहे। फिर हेमाराम ही क्यों माने, बड़ा सवाल है। हेमाराम चौधरी ने इस बार भी गुड़ामलानी सीट इसलिए छोड़ दी थी कि किसी युवा को मौका दिया जाए, लेकिन गुड़ामलानी पे मौका दिया गया उनसे भी बुजुर्ग सोनाराम को। तो सोनाराम भी चुनाव नहीं जीत पाए। यहां अलग तरह की पॉलिटिक्स हैं। मूल OBC जो हैं वो राम मंदिर के मुद्दे से प्रभावित हैं निश्चित तौर पे। मूल OBC के अलावा यहां बड़ा वोट बैंक राजपूत समाज का है। तो रविंद्र सिंह भाटी अगर अपने समाज का वोट ही ले जाता है, जिसकी संख्या जो है वो खासी बताई जाती है, अलग अलग दावे हैं। चूंकि फिलहाल रविंद्र सिंह भाटी एक विधायक हैं, दूसरे सिवाना में विधायक हैं हमीर सिंह भायल। SC वोटर्स यहाँ पे बड़ी संख्या में है, शेड्यूल कास्ट के, जिनमें जाटों से ज़्यादा आबादी उनकी है। जाट सबसे बड़ी जाति हैं OBC में,
जिससे बीजेपी ने टिकट दे दिया है कैलाश चौधरी को। अब कांग्रेस भी अगर, तो दो जाट अगर आमने सामने लड़ते हैं तो तीसरे का विकल्प बनता है, और इस विकल्प की राह तलाश रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, या रविंद्र सिंह भाटी भाजपा से किसी तरह की बार्गेनिंग बिठाने के प्रयास में। उनसे मुलाकात होगी तो जरूर पूछेंगे कि भाई क्या खेल क्या है और क्या खेल रहे हो आप। उनकी जो बात है कि बाड़मेर जैसलमेर पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले जो यहां से सांसद बने वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, मसलन की रिफाइनरी आने के बाद तो जो सांसद बनता है उसकी चांदी है, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को लोहा भी नहीं मिल पा रहा। बाड़मेर जैसलमेर देश को बहुत बड़ी रेवेन्यू देता है रिफाइनरी पेट्रोलियम उत्खनन के माध्यम से, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर को क्या मिल रहा है, बड़ा सवाल है। जैसे रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि शिव में पानी पिलाने वाली स्थिति नहीं है, पेयजल का संकट है, इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर नहीं मिलता। ये तमाम चीजें वो कह के विधायक बन गए, अब वो सांसदी पे नजर रख रहे हैं। तो क्या दो जाट नेता आमने सामने लड़ते हैं, और रविंद्र सिंह भाटी जो कि सोशल मीडिया का इल्यूजन पैदा करने में तो मास्टर हैं, राजस्थान में कम से कम लोकसभा पहुंच सकते हैं, बड़ा सवाल है। क्या वो लोकसभा लड़ेंगे ही, यह बड़ा सवाल है। और कैलाश चौधरी जो कि पहले ही हाथ जोड़ के कह चुके कि मेरी गलती की सजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत देना। मतलब गलती तो उनसे हुई है, चूक तो उनसे हुई है, जैसा कि उन्होंने अपने कथन के पहले 3 शब्दों में कह दिया, मेरी गलती की। तो यह जो चीजें हैं यहाँ पे, फिर बेसिक ओबीसी की बात आती है तो प्रजापत हैं यहाँ 70-80 हज़ार के आसपास वोटर हैं, इतने ही वोटर विश्नोई हैं, यहाँ पे कड़बी वोटर हैं, ब्राह्मण, महाजन जैसे ये वोटर जो कि इन्फ्लुएंसिव बाय बीजेपी, सरकार है बीजेपी की, 5 विधायक हैं, तमाम चीजें हैं। तो कैलाश चौधरी फिलहाल कमजोर नजर नहीं आते, लेकिन सारा कुछ सिनेरियो डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किसे टिकट देती है। कांग्रेस से चूंकि ज्यादातर दावेदार राजपूत, मानवेंद्र सिंह कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, चूंकि अगर करण सिंह उचियारडा को जोधपुर से टिकट दे दिया जाता है तो फिर मानवेंद्र सिंह का चुनाव लड़ना यहाँ मुश्किल हो जाता है, संभव लग नहीं रहा। और अगर यहाँ किसी ऐसे प्रत्याशी को दिया जाए जो कि अदर देन जाट है तो फिर कांग्रेस की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पे कांग्रेस अगर ऐसा प्रत्याशी देती हैं जो एक कास्ट इक्वेशन बिठा ले और रविंद्र सिंह भाटी खड़े नहीं होते तो फिर अलग स्थिति बनती है। यहाँ अगर बात करें अपन जैसलमेर बाड़मेर की सीट पे कि पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है, पाक विस्थापितों वाला इशू, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो CAA आने के बाद में यहाँ पे चीज़ें ठीक सी लग रही हैं कि CAA आने के बाद में बहुत सारे विस्थापित जो कि नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। तो और नागरिकता देने के बाद फिर बीजेपी जो है वो रीजनल प्रचार प्रसार में मास्टर है। इसी सीट से बाड़मेर से विधायक रहे मेवाराम जैन, जिनको लेके आज हाईकोर्ट ने एक आदेश भी जारी किया है कि उनके खिलाफ जो गैंगरेप का मामला वो झूठा है। मेवाराम जैन का एक वीडियो भी वायरल हुआ होगा, लोग अलग अलग तरह की चर्चाएं उसमें करते हैं, चाहे वो फ़ोन अटेंड करने वाला मामला हो, जुराबों का कलर हो, ये तमाम तरह की पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं उनमें ये प्रहसन की चीज़ें भी चलती हैं। लेकिन मेवाराम जैन अब थोड़ी सांस ले सकते हैं राहत की। तो क्या कांग्रेस के लगातार 3 बार विधायक रहे मेवाराम जैन कुछ मदद कर पाएंगे या मंच शेयर करेंगे कांग्रेस के प्रतिनिधि के साथ में जो भी सांसद का होगा, प्रत्याशी होगा, बड़ा सवाल है। और अगर देखें कि कांग्रेस जो कि टिकटों की संख्या जिस तरीके से पहली लिस्ट ही नहीं जारी कर पाई है, पहले चरण में जो टिकट जारी हुए उसमें राजस्थान में एक भी नहीं किया, अब ये माना जा रहा है कि राजस्थान की लिस्ट आने वाली है, तो कौन होगा प्रत्याशी? अगर जैसलमेर बाड़मेर सीट पर रविंद्र सिंह भाटी बागी चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या समीकरण रहेंगे, बड़ी बात है। क्योंकि अगर दोनों ही प्रत्याशी एक ही जाति से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से अगर चुनाव देखें तो 3 जातियों के अलावा यहाँ कभी कोई सांसद नहीं बना, और जो तीसरी जाति राजपूत हैं उनका मैं उल्लेख कर दूं, 2004 में मानवेंद्र सिंह बने, उसके बाद 2009 में हरीश चौधरी से वो हार गए, 2014 में उनके पिता स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल लड़े, वो हार गए, 19 में वो खुद लड़े, हार गए। अब चूँकि जैसे कि 14 वाला चुनाव मैं कह रहा हूं तो उसमें सोनाराम को बीजेपी ने दिया था, कांग्रेस ने हरीश चौधरी को दिया। तो जाट वर्सेस जाट जब भी मुकाबला होता है तो फिर नेशनलिस्ट पार्टी का
प्रत्याशी जो है वो तीसरे नंबर पे खड़ा चला जाता है। यही गणित चूरू में होती है, जहां दोनों आमने सामने जाट प्रत्याशी लड़ते हैं और तीसरा खड़ा होने की ओर होता है। तो जाट वोट बैंक पार्टी और तमाम पॉलिटिक्स को छोड़ के उस दिशा में मुड़ता है जिसकी राज्य में सरकार है। यह पैटर्न बेसिकली चला है। चूरू का 2014 का चुनाव देखें, जिसमें प्रताप पूनिया और राहुल कस्वां के बीच टक्कर हुई। राहुल कस्वां नए नेता थे, लेकिन राहुल कस्वां चूंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी तो उधर वोट पड़े। तो जाट समाज खासा पॉलिटिकल अवेयर और चीज़ों को समझने वाला समाज है कि डेमोक्रेसी में वोटों को गिनाने के लिए जिस मूड की, जिस स्विंग की ज़रूरत है, उस स्विंग को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और मानवेंद्र सिंह जो कि स्वाभिमान और ये तमाम चीज़ें, जो पुराना जो एक नैतिक आधार जिसको है, नैतिक बल की बात करते हैं, वो पॉलिटिक्स में सफल नहीं हो पाई। 2018 में उनके हार झालरापाटन से, झालरापाटन जाना ही, जबकि उन्हें कहा गया था कि आप सिवाना से तैयारी कीजिए, समाज के लोगों ने शिव से कीजिए, पर वो तैयार नहीं हुए। फिर उनको 18 में यहाँ 19 में लोकसभा लड़ाया गया, फिर हार गए। फिर 23 में उनको सिवाना दिया गया जैसलमेर से तैयारी करवा के। तो मानवेंद्र सिंह का करियर जो है वो पूरी तरह से रुइंड कर दिया गया है। अगर रविंद्र सिंह खड़े नहीं होते हैं तो सीधे तौर पे जो तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक राजपूत है यहाँ पे, वो सीधे तौर पे भाजपा में जाएगा। क्योंकि हरीश चौधरी और अगर हरीश चौधरी प्रत्याशी होते हैं या सोनाराम प्रत्याशी होते हैं, जिनकी वजह से मानवेंद्र सिंह और जसवंत सिंह जसोल हारते रहे, जिनके सामने हारते रहे, उस और राजपूत नहीं जाएंगे निश्चित तौर पे। तो रविंद्र सिंह इस सीट पे एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यूथ आइकन और एक अलग तरह की पॉलिटिक्स का वादा और लोगों के बीच जाना। उन्होंने जैसे तय किया कि मैं चुनाव जीतने के बाद आपके पैदल यात्रा करूंगा, पैदल यात्रा की उन्होंने। तो लोग नियत देख रहे हैं कि क्या आप जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो विधानसभा में राजस्थानी में बोलते हैं, राजस्थानी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो टाइप करने वाले उनकी भाषा को हिंदी में, लेकिन उनकी शैली देखें तो वो इसलिए राजस्थानी बोलते हैं कि उनका वोटर जो है, लास्ट में जो बैठा व्यक्ति, उसको लगता है कि मैं बोल रहा हूं इसके अंदर। तो ये एक नई तरह की पॉलिटिक्स है। पॉलिटिशियन राजस्थान में राजस्थानी बोल के, स्थानीय भाषा, मातृभाषा बोल के आपसे वोट ले लेता है और फिर सदन में जाके हिंदी बोलता है और आपके काम नहीं करता। ऐसा एक माहौल बन रहा है। तो रविंद्र सिंह को एक बड़ा अलग तरीके का माहौल, अलग तरीके का जोनर और अलग तरीके का सपोर्ट है। अब वो सपोर्ट बीजेपी के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल यहाँ चुनाव जीतने की स्थिति में लग नहीं रही है, सिवाय कि उन्होंने विधानसभा में वोट परसेंटेज या वोट मार्जिन जो है वो बीजेपी से ज़्यादा लिया। CAA वाला मुद्दा बीजेपी के पक्ष में जाता है। अगर रविंद्र सिंह नहीं लड़ते हैं तो राजपूत वोटर कैलाश चौधरी की ओर मूव होंगे। त्रिकोणीय मामला नहीं बनता है तो, क्योंकि बीजेपी से समर्पण और ये तमाम चीज़ों के चलते, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी की अच्छी मित्रता और तमाम सारी चीज़ें, और अगर यहाँ पे बेसिक मूल OBC हैं या राजपूत समाज है या ऐसे समाज जो कि कर्मकांड और इनमें ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो सीधे तौर पे राम मंदिर वाला इशू यहाँ इफेक्ट करेगा। और ये तमाम बिंदु हैं। तो रविंद्र सिंह का चुनाव लड़ना ही डिपेंड करेगा कि कैलाश चौधरी जो हैं उनके साथ क्या हो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।